आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स। ये दो नए ऑपरेटर हैं, तो आज की स्टार्ट यहीं से करते हैं। द ऑपरेटर्स वी डॉट डेल एंड वी क्रॉस डेल। वी वेक्टर है और जो आपने डेल एक ऑपरेटर पढ़ा हुआ है, एंड वी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड डेल। तो डेल तो वैसे भी अपने आप में एक ऑपरेटर है, लेकिन यहाँ पर वी डॉट डेल जो है वो मिल करके एक नया ऑपरेटर बना देंगे। और वैसे डेल आपका जो है एक सिंगल ऑपरेटर है, वेक्टर ऑपरेटर है, जिसे नेबुला भी कहते हैं। पढ़ा है आपने, तो जो पढ़ा है उसी के बारे में लिखा हुआ है कि वी ऑलरेडी नो दैट डेल डॉट वी एंड डेल क्रॉस वी इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस वी एंड कर्ल वी। ये आपने पढ़ी रखा है कि ये डाइवर्जेंस होता है और ये कर्ल होता है। We now introduce and evaluate the commutative operators। यानी जो कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है आप लोगों ने, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। तो ये कम्यूटेटिव ऑपरेटर्स हैं। कौन कौन से ऑपरेशन है बल्कि ये v डॉट डेल एंड v क्रॉस डेल। तो v डॉट डेल को लिख सकते हैं v डॉट और डेल की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब इसको आप अंदर लेकर चले गए, यानी v डॉट i के साथ मैनेज कर दिया। तो v डॉट i डेल बाई डेल एक्स, v डॉट j डेल बाई डेल वाई, v डॉट के डेल बाई डेल z। क्योंकि डॉट और क्रॉस वेक्टर वेक्टर के बीच में आता है, तो ये एक नया ऑपरेटर आपका तैयार हो गया। ठीक, तो सिंस v डॉट i, v डॉट j एंड v डॉट k आर स्केलर्स, हेंस v डॉट डेल रिप्रेजेंट्स ए स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक, तो ये एक स्केलर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप। दूसरा, अब इसका यूज कहां होगा, यानी केस 1 में द इफेक्ट ऑफ दिस ऑपरेटर, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सही कर लीजिएगा, ऑपरेटर होगा ऑपरेटर ऑन स्केलर फील्ड फाई। अगर हम इस ऑपरेटर को v डॉट डेल को फाई के ऊपर इंपोज करें, तो देखिए फाई यहां इंपोज कर देंगे और ये पूरी वैल्यू आपकी v डॉट डेल की है। जब फाई इंपोज करेंगे तो ये डेल बाई डेल एक्स पे जाएगा, डेल बाई डेल वाई पे जाएगा और डेल बाई डेल जेड पे। तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा v डॉट आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस v डॉट जे डेल फाई बाई डेल वाई, एंड तीसरा आपका बनेगा v डॉट के डेल फाई बाई डेल जेड। या एक काम और भी कर सकते हैं इसमें, आप v को आपने v डॉट के साथ लिख लिया, v डॉट आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। दैट मेक्स इट v डॉट ग्रेड फाई या डेल फाई बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यानी हम v डॉट डेल फाई को v डॉट डेल फाई ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। पहले क्या लिखा हुआ है, v डॉट, ध्यान समझिएगा इसको, v डॉट डेल फाई इज इक्वल टू v डॉट ग्रेड फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। इसका इफेक्ट हमने देखा स्केलर फील्ड फाई पर, राइट। अच्छा, अब देखिए केस टू में क्या है, इफेक्ट ऑफ दिस ऑपरेटर, स्पेलिंग यहां पर भी मिस्टेक है, सही कर लीजिएगा, इफेक्ट ऑफ दिस ऑपरेटर ऑन वेक्टर फील्ड एफ। वेक्टर फील्ड एफ पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो v डॉट डेल जो ऑपरेटर भी आपने पढ़ा वो लिख लिया और f इंपोज कर दिया। तो ये हुआ v डॉट आई डेल बाई डेल एक्स। ये तो आपका v डॉट डेल की वैल्यू हुई, पूरा पूरा यहां से यहां तक का फार्मूला जो अभी डेवलप किया, और बाहर आपके पास फील्ड एफ एस को इंपोज कर दिया हमने। तो ये हो गया v डॉट आई डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस v डॉट जे डेल एफ बाई डेल वाई, यानी f हमारा इंपोज हो रहा है डेल बाई डेल एक्स पर, f हमारा इंपोज हो रहा है y पर, f हमारा इंपोज हो रहा है z पर, प्लस v डॉट के डेल एफ बाई डेल जेड। तो ऐसा राइटिंग है, एक सिंपल है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं समझाना है हमको, और आपको समझ में आ भी गया होगा सिंपली। और इसको हम क्या लिख सकते हैं सिग्मा में, शॉर्ट हैंड नोटेशन में, v डॉट आई डेल एफ बाई डेल एक्स, यानी कि v डॉट डेल एफ इज इक्वल टू सिग्मा v डॉट आई और डेल एफ बाई डेल एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी हमको इस तरह भी यूज करना पड़ता है, ये याद करके रखिएगा आप कि v डॉट आई और डेल एफ बाई डेल एक्स, इधर से राइट से लेफ्ट चलना पड़ता है, तो v डॉट डेल एफ हो जाएगा। ठीक है, अगर f की जगह कोई दूसरी क्वांटिटी हो जाए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर आपके पास ये क्वांटिटी हो कि सिग्मा v डॉट आई डेल w बाई डेल एक्स हो जाए मान लीजिए, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे v डॉट डेल, क्योंकि v डॉट आई कन्वर्ट हो रहा है v डॉट डेल में, याद करने की टेक्निक। यहाँ पर जो f है वो यहाँ पर आ गया आपके पास, ये वेक्टर f है,
तो दैट विल बी, ये भी वेक्टर है आपका, डब्ल्यू वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेक्टर फील्ड पे इफेक्ट इसका हम ले रहे हैं। तो ये दो केस हम लोगों ने डिस्कस किए, ये यूज होंगे। इसी तरह कह रहे हैं कि सिमिलरली वी हैव v क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू v क्रॉस ग्रेड फाई। जैसे अभी ऊपर केस 1 पढ़ा था आपने कि v डॉट डेल फाई इज इक्वल टू v डॉट ग्रेड फाई, उसी तरीके से यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि v क्रॉस डेल ब्रैकेट में है फाई, ये ऑपरेटर है v क्रॉस डेल, तो उसको लिख सकते हैं v क्रॉस ग्रेड फाई, एंड इफेक्ट ऑफ दिस ऑपरेटर v क्रॉस डेल ऑन वेक्टर फील्ड f, ये तो हमने फाई यानी कि स्केलर फील्ड पे इसका इफेक्ट देखा, f विल बी स्टडीड इन टेंसर, यानी एक नई ब्रांच होती है कैलकुलस की, टेंसर कैलकुलस है, टेंसर अलजेब्रा है, तो वो कैलकुलस में आएगा, टेंसर कैलकुलस में हम लोग इसका इफेक्ट स्टडी करेंगे, ये आपके कोर्स में नहीं है। तो आई थिंक ये नए ऑपरेटर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेंशंस ऑफ कर्ल v क्रॉस w एंड ग्रेडियंट ऑफ v डॉट w। देखिए कर्ल तो लेते हैं वेक्टर का, तो v क्रॉस w वेक्टर है, तो ठीक है, वेक्टर फील्ड का हो जाएगा, एक वेक्टर फील्ड क्रॉस वेक्टर फील्ड करके वेक्टर आ जाएगा। और ग्रेडियंट याद होगा, ग्रेड फाई लेते थे हम लोग, आपको शुरुआत से याद है कि ग्रेड फाई, और ग्रेड फाई को शॉर्ट में क्या लिखते थे, आई डेल फाई बाई डेल एक्स। और अगर एक बार हम कर्ल v लिखना चाहें शॉर्ट हैंड नोटेशन में, तो याद होगा आई क्रॉस डेल, ये v है आपका, डेल v बाई डेल एक्स हो जाएगा, राइट, क्रॉस आता है और ग्रेड में कुछ नहीं आता है। तो कुल मिला करके यहाँ पर अगर फाई देखें तो दिस बिहेव्स लाइक ए फाई, ये एज ए फाई हो जाएगा, और v क्रॉस w एज ए v। तो कैसे इनका प्रूफ करेंगे और क्या स्टेटमेंट है ये देखिए, if v and w are two vector point functions, then we have curl v cross w equal to w dot del v। देखिए w डॉट डेल v करके ऊपर कहीं आया होगा, देख रहे हैं ये चीज आप, ये ऊपर फार्मूले हम लोगों ने दो अभी कहीं लिखे थे, ये देखिए w डॉट ये करके लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ, ठीक, w डॉट डेल v, तो इसका यूज होगा, इसका मतलब जो अभी ऑपरेटर आपने स्टडी किया है वो दोनों यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए w डॉट डेल ब्रैकेट में v माइनस v डॉट डेल w प्लस v डाइवर्जेंस ऑफ w माइनस w डाइव v, ये आएगा एक रिजल्ट। और दूसरा रिजल्ट है ग्रेडियंट ऑफ v डॉट w इज इक्वल टू w डॉट डेल v प्लस v डॉट डेल w प्लस w कर्ल v माइनस v कर्ल w। मुझे लगता है इसमें यहां पर भी क्रॉस होना चाहिए। चलिए सेकंड के प्रूफ में देखते हैं क्या फाइनली आया है, v कर्ल w यहां पर भी लिखा हुआ है, इसको एक बार चेक करना पड़ेगा कि किस तरीके से है। तो ये जो लिखा है ये यहाँ मिस्टेक है, इट शुड बी v क्रॉस कर्ल w, यहाँ भी देख रहे हैं v क्रॉस कर्ल w, राइटिंग मिस्टेक है, तो फार्मूला सही कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिमेट्री आती है जनरली w क्रॉस कर्ल v, तो यहाँ पर होना चाहिए इसकी जगह पर v क्रॉस कर्ल w, टाइपिंग मिस्टेक है, चेक कर लीजिएगा आप लोग इसको। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रूफ कैसे होगा। पहला प्रूफ तो बहुत छोटा है, सिंपल भी है, आसानी से कर लेंगे, बहुत मुश्किल भी नहीं है। कर्ल v क्रॉस w, तो लिख सकते हैं डेल क्रॉस v क्रॉस w, दैट इज सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स v क्रॉस w, जैसा हमने कर्ल की डेफिनेशन बताई थी आपको। आई क्रॉस, इसको आप ओपन कर दीजिए, सबको पता है डेल v बाई डेल एक्स क्रॉस w प्लस v क्रॉस डेल w बाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस क्रॉस को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, खोल दीजिए आई के साथ, तो आई क्रॉस डेल v बाई डेल एक्स क्रॉस w प्लस ये वाला प्लस जो देख रहे हैं बीच में लगा, ये प्लस यहाँ आ गया, सिग्मा आई क्रॉस v क्रॉस डेल w बाई डेल एक्स आ गया, ठीक। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा था, एक बार हम फिर से लिख दे रहे हैं आपको, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c, फार्मूला याद है आपको, a डॉट c b लेते हैं माइनस a डॉट b c ले लेते हैं, ठीक, माइनस में, तो a पहले जाएगा c के साथ, तो जब इसको खोलेंगे तो i डॉट w आएगा, ठीक। पहला एक्सपेंशन कर देखिए i डॉट w, पहले में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी लगेगा और दूसरे में भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगेगा, तो i डॉट w डेल v बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस i डॉट डेल v बाई डेल एक्स w, ठीक है। ये पहला आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन हो गया, इसी प्रकार से आप सेकंड वाला भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट से ओपन कर लेंगे, ठीक। अब बात ये आती है कि अगर हम इस सिग्मा को, एक स्टेप इसमें नहीं लिखा हुआ है, अगर हम इस सिग्मा को ओपन करें,
यानी हम यहाँ लिखकर अगर आपको दिखाएं तो ये चीज ऐसे हो जाएगी कि सिग्मा आई डॉट डब्लू और डेल वी बाई डेल एक्स, राइट, माइनस 4 टर्म हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, आई डॉट डेल वी बाई डेल एक्स और ये डब्लू, ठीक, सिग्मा से बाहर रहेगा ये क्योंकि ये कंप्लीट वेक्टर है। उसी तरह इसका भी हम लिखने जा रहे हैं, नीचे ध्यान दीजिएगा, इसी जगह पर हम लिखेंगे प्लस सिग्मा आई डॉट डेल डब्लू बाई डेल एक्स वी माइनस सिग्मा आई डॉट डेल वी बाई डेल एक्स, नहीं डेल वी और डेल डब्लू बाई डेल एक्स, क्या हो जाएगा, डेल डब्लू बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो आई डॉट डब्लू, जैसे अगर हम एक एक करके यहाँ डिस्कस करें कि वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट की गई है, आई डॉट डब्लू डेल वी बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं, अभी ऊपर हमने कहीं लिखा था, देखिए आई डॉट डब्ल्यू, डब्ल्यू डॉट आई की बात है, डेल वी बाई विच कैन बी रिटन डब्ल्यू डॉट डेल वी, तो देखिए डब्ल्यू डॉट डेल वी लिखा गया यहाँ पर, ठीक, जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू कलर से लेफ्ट के बिलो देखिए, ठीक। दूसरा ये है आई डॉट, ये इतना, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ वी, और डब्ल्यू तो अलग ही है आपका, तो चाहे डब्ल्यू डाइवर्जेंस भी लिख दें चाहे डाइवर्जेंस भी डब्ल्यू लिख दें, की बात है, तो डब्ल्यू डाइवर्जेंस वी, डब्ल्यू और डाइवर्जेंस के बीच में कोई डॉट क्रॉस नहीं आएगा क्योंकि डाइव वी जो क्वांटिटी है वो हमारी स्केलर है और डब्ल्यू जो वेक्टर है, स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई डॉट क्रॉस नहीं आता है, ठीक। अब आते हैं इधर राइट में बिलो देखिए, जहां हम लिख रहे हैं, पेन चल रहा है ब्लू कलर से हमारा, आई, देखिए ये चीज, इसको कैसे लिख सकते हैं, आई डॉट, ये तो इसको वी तो बाहर है हमारा, वी बाहर कर दीजिए, इसको अंदर रखिए, ठीक, इतने को आई डॉट डेल डब्ल्यू बाई डेल, ये डाइवर्जेंस हो जाएगा किसका, डब्ल्यू का, और वी तो बाहर ही है, तो वी प्लस में वी डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ डब्ल्यू हो जाएगा आपका, ठीक। तो ये आपका आ गया वी डाइवर्जेंस डब्ल्यू, फिर माइनस में लास्ट वाला आ जाएगा ये आई डॉट वी डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, तो यहाँ पर कहीं लिखा था हमने, देखिए आई डॉट वी या वी डॉट आई डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स कैन बी वी डॉट डेल डब्ल्यू, वी डॉट डेल डब्ल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वी डॉट डेल डब्ल्यू, ये देखिए वी डॉट डेल डब्ल्यू है। अब थोड़ा टर्म्स को मैनेज कर लीजिए, जब टर्म्स को आप मैनेज करेंगे तो आगे पीछे करके लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपने पहले लिख दिया, ये पहला वाला तो पहले लिख दिया, प्लस जो v डॉट डेल डब्ल्यू है, v डॉट डेल डब्ल्यू, आई थिंक ये v डॉट डेल डब्ल्यू आपका माइनस में होना चाहिए क्योंकि यहाँ माइनस में है ये वाला टर्म यहाँ मिस्टेक है, तो ये माइनस में हो जाएगा, v डॉट, नहीं ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये वाला टर्म जो है माइनस में हो जाएगा, v डॉट डेल डब्ल्यू प्लस v डाइवर्जेंस w, तो ये वाला टर्म है v डाइवर्जेंस और w प्लस का, ठीक है, माइनस ये वाला टर्म है आपका माइनस w डॉट डाइव। तो आई थिंक पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से हो गया ये, और बस केयरफुली आपको इसको राइटिंग करना है, नोट्स ऐप पे अपलोड कर दिए गए हैं, वहां से डाउनलोड कर ले, हार्ड कॉपी का प्रिंट आउट लेके देख देख करके इसकी प्रैक्टिस करिए, तो ये आपको याद हो जाएंगे सारे प्रूफ। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ग्रेडियंट ऑफ v डॉट डब्ल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ v डॉट डब्ल्यू के लिए पहले आप डेल्टा लिखेंगे, वही डेल, डेल्टा नहीं डेल लिखेंगे, डेल v डॉट डब्ल्यू विच इज सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स v डॉट डब्ल्यू, सिग्मा आई डेल बाई डेल एक्स v डॉट डब्ल्यू लिखेंगे एज पर फार्मूला, जैसे लिखते हैं आप वो ग्रेडियंट ऑफ फाई का, उस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो है डेल बाई डेल एक्स v डॉट डब्ल्यू पर, इसको आप इम्पोज कर देंगे इसके ऊपर, यानी कि कहने का मतलब है कि इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डेल वी बाई डेल एक्स डॉट डब्ल्यू प्लस वी डॉट डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स आ जाएगा, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सिग्मा को इसके ऊपर, तो आई डब्ल्यू डॉट डेल वी बाई डेल एक्स, बात एक ही है, चाहे डब्ल्यू डॉट डेल वी बाई डेल एक्स लिखे चाहे डेल वी बाई, क्योंकि एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए प्लस सिग्मा आई वी डॉट डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अब बात ये आती है कि हमको इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ये लाने के लिए डब्ल्यू डॉट डेल वी बाई डेल एक्स, आपको ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि हमने कैसे क्रिएट किया, सिंस या वी नो भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये अपने मन से आपको सोचना पड़ेगा। कैसे लाना, क्या है आपको यहाँ ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू डॉट डेल वी बाई डेल एक्स, डब्ल्यू डॉट डेल वी बाई डेल एक्स, और फिर बाहर क्या है, आई है। तो अगर अभी देखिए वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला हमने आपको बताया था,
यहाँ पर कि A क्रॉस B क्रॉस C अगर है तो क्या हो जाएगा, A क्रॉस C, गलत हो गया यहाँ, A क्रॉस C नहीं आता है, ये आता है A डॉट C और ये हुआ B माइनस A डॉट B और C। अब इससे यहाँ तुलना करिए आप, तो आपको जैसे लग रहा है ना ये वाली चीज मिलाइए यहाँ पर, तो A जैसे आपको A की जगह W दिख रहा होगा, डॉट C की जगह डेल V बाई डेल X आ रहा होगा, B की जगह I आ रहा होगा। तो अगर हम यहाँ इस तरह से ओपन करें कि A की जगह W ले लें, देखिए लिया गया, इसको यहाँ पर मैनेज करिए, इस जगह देखिए लेफ्ट में जहाँ एरो आया मेरा कि W लिया गया, देख रहे हैं W यानी A की जगह, और क्रॉस B की जगह क्या लें हम लोग, B जो बाहर है, देखिए यहाँ पर B जो बाहर है I ले लें, तो देखिए I लिया गया है, तो W क्रॉस I क्रॉस, और C की जगह क्या लें, क्योंकि C की जगह देखिए यहाँ पर A डॉट C है, A की जगह W है, C की जगह डेल V बाई डेल X, डेल V बाई डेल X। ठीक, तो ये वी नो या सिंस कैसे सोचा हमने, हमने सोचा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमको जो राइट का फर्स्ट टर्म चाहिए वो किस प्रकार मिल सकता है, तो वो इसी प्रकार मिल सकता है कि W क्रॉस I क्रॉस डेल V बाई डेल X को एक्सपेंड करके उसके अंदर से निकाल लें हम लोग। तो जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा W डॉट डेल V बाई डेल X I माइनस W डॉट I डेल V बाई डेल X, फॉर्मेशन ऑफ, ये फ्रॉम होना चाहिए, गलत लिखा है, फ्रॉम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, ऐसे आ जाए। अब इसकी वैल्यू आपको मिल गई, यानी ये वाला जो राइट का पहला टर्म है वो लिख लिया आपने, हेंस W क्रॉस दिस, नाउ टेकिंग सिग्मा, हाँ चलिए लिख लिया, इसके बाद दोनों तरफ सिग्मा लगा दिया, तो ये वैल्यू जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो देखिए यहाँ पूरी कर देगा आपकी इक्वेशन नंबर 1 के राइट का फर्स्ट। क्लियर, तो ये वैल्यू हो जाएगी पूरी पूरी आपकी यहाँ लिखी हुई है, या W क्रॉस, अभी और आगे इन्होंने लिख दिया और सिंप्लीफाई कर दिया, W क्रॉस सिग्मा I क्रॉस डेल V बाई डेल X प्लस सिग्मा W डॉट I डेल V बाई डेल X। ठीक है, इसको फिर से क्या लिख सकते हैं आप, ये कर्ल V लिख सकते हैं, तो W क्रॉस कर्ल V हो गया, और ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया कि W डॉट I डेल V बाई डेल X, W डॉट I डेल V बाई डेल X, यहाँ देख रहे हैं W डॉट डेल V हो जाएगा, तो उसको हम लोग W डॉट डेल V रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 आई थिंक समझ में आ गई होगी। तो इक्वेशन नंबर 2 कहाँ यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 हम लोग राइट इक्वेशन नंबर 1 के, इक्वेशन नंबर 1 के राइट में जो ये फर्स्ट है उसके लिए, ये जो आपकी 2 नंबर बनी है वो यहाँ जाके यूज होगी, 2 नंबर वाली इसके लिए। ठीक, इसी तरीके से W जो इक्वेशन नंबर 1 के राइट में सेकंड टर्म है, सिग्मा I V डॉट डेल W बाई डेल X, W डॉट डेल V बाई डेल X डॉट I, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जैसे ये वाला इक्वेशन 2 जिस तरह से ऑब्टेन की गई है वी नो से स्टार्ट करके, उसी तरीके से इसका भी स्टार्ट करके आप निकालिएगा, तो पाएंगे कि V क्रॉस कर्ल W प्लस V डॉट डेल W है। इक्वेशन नंबर 3 को कहाँ यूज करेंगे, राइट के इक्वेशन नंबर 1 के राइट के सेकंड टर्म में, इक्वेशन नंबर 3 का यूज करेंगे, ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिखा है यहाँ सब्स्टिट्यूटिंग होना चाहिए, सही कर लीजिएगा स्पेलिंग, सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, ये 2 और ये 3 इनटू 1 वी है, इनको ले जा करके बस खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा कि W डॉट डेल V प्लस V डॉट डेल W प्लस W कर्ल V माइनस W कर्ल, माइनस यहाँ पर क्रॉस होना चाहिए, V क्रॉस कर्ल W आ जाएगा आपका। तो आई थिंक रिजल्ट मैच कर रहा है आपका ये। ठीक, तो इसको आप पूरा प्रूफ करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमारे साथ इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस रिजल्ट को निकाल करके एक बात और पता लगी है कि फार्मूले में कुछ मिस्टेक है स्टार्टिंग में, वो मिस्टेक क्या है कि ये जो माइनस साइन है ये नहीं होना चाहिए, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब रिजल्ट हम लोगों ने ऑब्टेन किया तो यहाँ पर V क्रॉस कर्ल W आया, जो कि आप राइट साइड में रखेंगे प्लस ही बना रहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, इस फार्मूले में थोड़ा केयरफुल रहिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको कि यहाँ पर जो है वो प्लस V क्रॉस कर्ल W होगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक थी, इसीलिए स्टार्टिंग में हमने भी उसको माइनस ही ध्यान दिया, लेकिन जब रिजल्ट प्रूफ किया तो वहां पर वो प्लस में आ रहा है। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके बाद एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10B, ये एज ए होमवर्क में है आपके, इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग द लाप्लासियन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या होता है, ये डेल स्क्वायर होता है बेसिकली, डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर को आप कैसे लिख सकते हैं, पहले आप डेल डॉट डेल लिख लीजिए, तो डेल की वैल्यू पुट कर दीजिए और फिर डेल की वैल्यू पुट कर दीजिए 2 बार, डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए,
तो आई का कोफिशिएंट आएगा, जे का आएगा, के का आएगा। तो जब आई पे इम्पोज होगा तो यानी डेल बाई डेल एक्स इम्पोज होगा डेल बाई डेल एक्स पर, तो इट विल मेक इट डेल टू अपॉन डेल एक्स टू। ये देखिए डेल टू अपॉन डेल एक्स टू, जे का जाएगा तो डेल टू अपॉन डेल वाई टू, और के का जाएगा तो डेल टू अपॉन डेल। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू आप याद करिएगा, इज कॉल्ड लाप्लासियन ऑपरेटर रेड एज डेल स्क्वायर्ड। ठीक, इज ए वेरी, इज ए होना चाहिए, ए इज लिखा है, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट यूज इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। क्लियर? अच्छा, कुछ इक्वेशंस होती हैं स्टैंडर्ड, उनका कुछ नाम होता है, जैसे द इक्वेशन डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। अगर कहीं आप इसको फाई पे इम्पोज करेंगे, जब जैसे फाई पे लिखेंगे तो ये डेल स्क्वायर फाई का मतलब हुआ कि डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल जेड टू। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, इस कॉल्ड लाप्लासियन इक्वेशन। इसको फिर हम लोग लाप्लास इक्वेशन भी कहते हैं, इसको डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0। और दूसरा एक है कि डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू माइनस 4 पाई रो, इसको पाइशन इक्वेशन कहते हैं, पाइशन इक्वेशन फॉर एनी स्केलर फाई। ठीक, व्हेन डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, ये जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फाई इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तब फाई का एक नाम हो जाता है, फाई को क्या कहते हैं, फाई इज कॉल्ड एज ए हार्मोनिक फंक्शन। तो फाई हार्मोनिक कब कहलाएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हेन डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, डेल फाई 0 होगा तब नहीं, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, देन वी कॉल फाई एज ए हार्मोनिक। ठीक, एक बात और है इसके अंदर कि अब सेकंड ऑर्डर के हम लोग डिफरेंशियल की बात करेंगे। जैसे कि आपने पीछे प्रॉब्लम भी लगाया था कि आपके पास अगर मान लीजिए कि डाइवर्जेंस निकालना है ग्रेड ऑफ फाई का, तो क्या निकल सकता है कि नहीं? हाँ, ग्रेड फाई तो स्केलर है, और ग्रेडियंट फाई जब निकालेंगे तो ग्रेड फाई आपका जो है वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और वेक्टर का डाइवर्जेंस लेते हैं। इसका मतलब है कि हम ग्रेडियंट का फिर से डाइवर्जेंस ले सकते हैं, या हम डाइवर्जेंस का भी ग्रेड ले सकते हैं, वाइस वर्सा दोनों आ जाता है। ठीक, कर्ल का कर्ल ले सकते हैं। तो ये सब सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशियल फंक्शंस कहलाते हैं, सेकंड ऑर्डर के। ठीक, तो नोट लिखा है कि डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू डेल डॉट ग्रेड फाई, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई भी लिखा जाता है इसको। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल फंक्शन, ये हेडिंग है। वी नो दैट इफ एफ इज ए वेक्टर, कर्ल एफ इज आल्सो ए वेक्टर। कर्ल एफ कैसा होता है? ये भी वेक्टर होता है। आल्सो इफ फाई इज स्केलर, द ग्रेड फाई इज ए वेक्टर फंक्शन। देखिए, कर्ल एफ अगर वेक्टर तो कर्ल एफ भी वेक्टर, फाई अगर स्केलर तो ग्रेड फाई वेक्टर आ जाएगा। लेकिन ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ले सकते हैं, क्योंकि डाइवर्जेंस किसका लेते हैं? वेक्टर क्वांटिटी का, और कर्ल वेक्टर है। कर्ल कर्ल एफ भी लिया जा सकता है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव भी ले सकते हैं, ग्रेड फाइव वेक्टर है, और कर्ल ग्रेड फाइव भी ले सकते हैं, ग्रेड फाइव भी वेक्टर हो जाएगा। आर मीनिंगफुल, क्या है? मीनिंगफुल, सिंस डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज स्केलर एंड ग्रेड फाइव इज आल्सो मीनिंगफुल। ठीक, also these are called second order differential functions, इन्हें second order differential functions कहते हैं। अब आपको एक बात बताने से लिखा मीनिंगफुल, तो मीनिंगलेस क्या होता है? देखिए, जैसे हम कहें कि आप ग्रेडियंट ऑफ कर्ल एफ निकालिए, ग्रेड ऑफ कर्ल एफ, तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि कर्ल एफ कैसी क्वांटिटी आएगी? वेक्टर क्वांटिटी आएगी, और ग्रेडियंट हम वेक्टर का नहीं लेते हैं, किसका लेते हैं? स्केलर फील्ड का लेते हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। मीनिंगलेस का मतलब जो पॉसिबल ही ना हो, वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो जैसे डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ मीनिंगफुल है, कर्ल कर्ल एफ मीनिंगफुल है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाइव मीनिंगफुल है, कर्ल ग्रेड फाइव मीनिंगफुल है। तो आप जब लिखें, राइटिंग करें, तो देख लें कि वो मीनिंगफुल हो रहा है कि मीनिंगलेस हो रहा है, तभी आगे प्रोसीड करेंगे। जो मीनिंगफुल है वो यहाँ समझा दिए गए हैं। एज वेल एज अगर एग्जाम्पल 1 में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि कर्ल अगर ग्रेड फाइव का लिया जाए, जो कि पॉसिबल है, तो हमेशा 0 ही आता है। कर्ल ऑफ ग्रेड फाइव, देखिए चौथे नंबर में मीनिंगफुल लिखा है, हमेशा 0 आएगा। किसी भी स्केलर क्वांटिटी फाइव का लीजिए आप, फाइव की कुछ भी वैल्यू हो 0 आएगा। इसी तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ भी हमेशा 0 ही आता है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ की वैल्यू कुछ भी हो। यहाँ इसको प्रूव भी किया गया है, कैसे? कर्ल ऑफ ग्रेड फाइव यदि डेल क्रॉस ग्रेड फाइव, यानी कि डेल क्रॉस और ग्रेड फाइव का फार्मूला वैल्यू रख दिया आपने। इसके बाद कर्ल कैसे निकाला जाता है आपको पता है, पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में डेल के कंपोनेंट, और तीसरी रो में जो क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी यहाँ पर ये है,
आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई के डेल फाई बाई डेल जेड, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसके कंपोनेंट्स क्या है? इसका पहला कंपोनेंट है डेल फाई बाई डेल एक्स, दूसरा है डेल फाई बाई डेल जेड, तीसरा है डेल फाई बाई डेल वाई, और तीसरा है डेल फाई बाई डेल जेड। अब इनकी यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, डेल फाई बाई डेल एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई और डेल फाई बाई डेल जेड। अब अगर इनको आप ऐसे करके ओपन करेंगे तो इट विल बी, एक किया गया सिग्मा लगा करके, दो नहीं किए गए, ये इस पे इंपोज होगा, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई डेल जेड आ जाएगा, ये इस पे इंपोज होगा, डेल टू फाई अपॉन डेल जेड डेल, ये पहला आई के साथ आएगा जब एक्सपेंशन करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। एक बात नोटिस करिए, डेल टू फाई अपॉन डेल वाई जेड और डेल टू फाई डेल जेड वाई तो आपस में बराबर होंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, एक में डिफरेंशियल है पहले आपका जेड में फिर वाई में, और इसमें है वाई में फिर जेड में, तो आपस में बराबर है तो वैल्यू जीरो दे देंगे। इसी तरह जे का करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसी तरह के का करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो अल्टीमेटली हम तीनों एक्सपेंशन में जीरो पाएंगे, यानी कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जीरो होती है। ठीक, एक बात। दूसरा, डाइवर्जेंस में जाते हैं हम लोग। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, स्पेलिंग मिस्टेक है, कर्ल एफ। तो डाइवर्जेंस का मतलब डेल डॉट, और कर्ल एफ का मतलब है डेल क्रॉस एफ, जहां एफ की वैल्यू ये दी हुई है। तो पहले हम लोग कर्ल एफ निकाल लेते हैं, दैट इज डेल क्रॉस एफ आई जे के, और ये ऑपरेटर, ये फार्मूला, ये आ गया पूरा आपके पास। ठीक, अब हम लोग इसका लेंगे डाइवर्जेंस। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर याद होगा, कि डाइवर्जेंस ऑफ एफ जो होता है वो डेल एफ वन बाई डेल एक्स, डेल एफ टू बाई डेल वाई प्लस डेल एफ थ्री बाई डेल जेड, यानी जो एफ है उसका पहला, यानी आई का कोफिशिएंट कंपोनेंट आई वाला, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट। यहाँ हम लोग डाइवर्जेंस किसका ले रहे हैं? एक्चुअली में ये है कर्ल, देखा जाए तो कर्ल एफ है ये। ठीक, तो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ ले रहे हैं। तो एक प्रकार से अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको हम लैम्डा वन आई कह दें, इसको लैम्डा टू जे कह दें, और इसको लैम्डा थ्री के कह दें। ठीक, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, और इसको हम थोड़ी देर के लिए कोई वेक्टर डब्ल्यू कर दें, मान लीजिए हमने ये कर दिया। ठीक है, ये लैम्डा वेक्टर भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे, किसका लेंगे? तो डाइवर्जेंस ऑफ डब्ल्यू मतलब क्या हुआ? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ। तो यहाँ लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स, और फिर आएगा लैम्डा वन। एक प्रकार से अगर हम यहाँ पर इसको और अच्छे समझाएं आपको, तो इट मींस कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ लैम्डा वन, डब्ल्यू का जो कंपोनेंट है, डब्ल्यू कंपोनेंट हमने देखिए लैम्डा वन लिया है, प्लस डेल बाई डेल वाई लैम्डा टू प्लस डेल बाई डेल जेड लैम्डा थ्री। अब लैम्डा वन की वैल्यू कितनी है? पहला कोफिशिएंट, तो ये देखिए यहाँ रखा गया है, डेल बाई डेल एक्स, पहला क्या है? डेल एफ थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स, फिर डेल बाई डेल वाई ऑपरेटर, डेल बाई डेल वाई ऑपरेटर, फिर लैम्डा टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा टू? कोफिशिएंट ऑफ जे, यहाँ से निकालिए, आपने यहाँ लैम्डा टू रख दिया, डेल बाई डेल जेड, डेल बाई डेल जेड, और लैम्डा थ्री इज द कोफिशिएंट ऑफ जे फ्रॉम दिस, डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ वन अपॉन डेल। इनको ओपन कर दीजिए, यानी एक्सपेंड कर दीजिए ऑपरेटर को, डेल डेल एक्स इस पे इंपोज करिए, डेल टू एफ थ्री अपॉन डेल एक्स डेल वाई, बिल्कुल सही लिखा है, माइनस डेल टू एफ टू अपॉन डेल एक्स डेल जेड, सही लिखा है, डेल टू ये वाला करेंगे, डेल टू एफ वन अपॉन डेल वाई डेल जेड, सही है, माइनस डेल टू एफ थ्री अपॉन डेल वाई डेल एक्स प्लस डेल टू एफ थ्री अपॉन डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू एफ वन अपॉन डेल जेड, बिल्कुल सही लिखा है। एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, अगर ध्यान से आप देखिए, ये पहला एक्स वाई का है, और कहीं ना कहीं एक्स वाई का आपको फिर मिलेगा पहला, यानी फर्स्ट ये वाला और ये थर्ड वाला पेयर। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड का पेयरिंग बन के कैंसिल कर देगा। इसी तरह सेकंड का और फोर्थ का बना लीजिए तो भी कैंसिल कर देगा, और इसी तरीके से थर्ड, और ये थर्ड नहीं, जैसे कि वन थ्री का लिया था आपने, टू फोर, यानी इसका थर्ड कहेंगे ये वाला, और ये बिल्कुल लास्ट वाला पेयरिंग कर लीजिएगा, और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अल्टीमेटली वैल्यू जो है आपकी जीरो आ जाएगी, यानी कर्ल, यानी कुल मिलाकर के डाइव कर्ल एफ की जो वैल्यू होती है वो जीरो आती है। तो आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है, फिर प्रैक्टिस करनी है। अब फिर एक एक्सरसाइज आ गई आपकी, तो आज चाहे कम क्वेश्चन करिएगा, थोड़ा 10C के क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा, जिसका 1 पार्ट है, 2 पार्ट है, और ये दो क्वेश्चन ही दे रहे आज होमवर्क में आपको 10C के। तो आई थिंक आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। इसको 1 से 2 बार वीडियो देखिए, नोट्स डाउनलोड करके प्रैक्टिस करिए और क्वेश्चंस करिए। बस आज के लेक्चर में इतना ही, और कल फिर हम लोग नया टॉपिक स्टडी करेंगे।